पिछले चैप्टर में हमने ये समझा कि प्रॉफिट का अट्रैक्शन कैसे एक ट्रेडर को प्रोसेस से दूर लेके जाता है। लेकिन जब प्रॉफिट का नशा उतरता है और जब ट्रेड उल्टा चला जाता है तो एक और सच सामने आता है और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स रुक जाते हैं। आज का चैप्टर उसी जगह से शुरू होता है जहां से रियल ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी और वो है चैप्टर 3, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, जरा ऑनेस्टली सोचो, अगर आज आप अपना पुराना ट्रेडिंग अकाउंट खोलो और पिछले लॉसेस को देखो तो एक सिंपल सा सवाल आता है, उन लॉसेस के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? क्या आप मार्केट को जिम्मेदार मानते हो या न्यूज को या फिर लक को? अगर जवाब मार्केट के अलावा कुछ और है तो इसका मतलब है आप ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन से अभी दूर हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब लॉस होता है तो ईगो तुरंत डिफेंस मोड में चली जाती है। दिमाग बोलता है सेटअप तो सही था, मार्केट ही गलत होगा या फिर एसएल हंट हो गया। ये सब बोलना अंदर से थोड़ा रिलीफ देता है, लेकिन उस रिलीफ के साथ एक चीज और चली जाती है और वो है लर्निंग। मार्क डगलस इस चैप्टर में बहुत क्लियरली कहते हैं, जब तक आप अपने रिजल्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक कंसिस्टेंसी पॉसिबल ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये कह देना नहीं होता कि हाँ मेरी गलती। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या मैंने रिस्क पहले एक्सेप्ट किया था या क्या मैंने रूल तोड़कर डिसीजन लिया था या फिर मैंने फियर या ग्रेड से रिएक्ट कर रहा था। राहुल भी पहले हर लॉस के बाद कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ लेता था, कभी चार्ट गलत था तो कभी टाइमिंग गलत था तो कभी मार्केट ही बेकार थी। एक दिन उसने नोटिस किया हर बार रीजन बाहर ही होता था, अंदर से कभी कुछ नहीं। उस दिन पहली बार उसने अपने ट्रेड को एक्सक्यूज के बिना देखा और वही दिन टर्निंग पॉइंट बना। अब आपसे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ, सोचो आपने एक सेटअप देखा, रूल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था, ट्रेड लेने के बाद प्राइस थोड़ा उल्टा चला गया, दिल डिस्कम्फर्ट हो गया, आपने एसएल हटा दिया, लॉस बढ़ने लगा। अब यहाँ दो रास्ते आते हैं, पहला मार्केट ने गलत किया और दूसरा मैंने रूल तोड़ा। प्रोफेशनल ट्रेडर दूसरा रास्ता चूज करता है और रिटेल ट्रेडर पहला, और यहीं से दोनों की जर्नी अलग हो जाती है। आप किसे चूज करना चाहते हैं? ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। मार्केट आपके खिलाफ नहीं होता, मार्केट बस मूव करता है। मार्केट का काम है पॉसिबिलिटीज देना, आपका काम है रिस्क मैनेज करना। जब लॉस होता है तो वो अटैक नहीं होता, वो बस एक बिजनेस एक्सपेंसेस होता है। बिगनर ट्रेडर सोचता है मार्केट मुझे पनिश कर रही है, और यही प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि मैं प्रोबेबिलिटीज का गेम खेल रहा हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि वो हर ट्रेड विन नहीं कर सकता, लॉस सिस्टम का एक पार्ट है और कंट्रोल सिर्फ एग्जीक्यूशन पर होता है। इसलिए वो ब्लेम नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है मार्केट को। ब्लेम करना ईगो को सेफ रखता है, लेकिन उसके साथ ग्रोथ रुक जाती है। तो जब आप बोल देते हो कि गलती मेरी नहीं थी तो आप इंप्रूवमेंट का दरवाजा खुद बंद कर देते हो। और ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज यही होती है। अगर आप इस चैप्टर को रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो एक छोटी सी हैबिट बनाओ, हर ट्रेड के बाद सिर्फ एक सवाल लिखो, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। प्रॉफिट या लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन आपको धीरे धीरे इमोशंस से प्रोसेस की तरफ ले जाएगा। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी इंडिकेटर से नहीं आती, कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप एक्सक्यूजेस छोड़ देते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो। जिस दिन आपने दिल से बोला जो हुआ मेरी जिम्मेदारी थी, उसी दिन आप रियल ट्रेडर बनना शुरू कर देते हो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी एक चीज बाकी रह जाती है और वो है एक्सपेक्टेशन। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेशंस कैसे ट्रेडर के दिमाग को डिसऑर्ट करता है। तो ये था चैप्टर 3, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये चैप्टर सुनते वक्त आपको लगा कि हाँ ये मेरी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखो आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर और भी डीप और प्रैक्टिकल होने वाला है। जब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी सहायता मिले अगर वो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हेड्स ऑफ।